आज का अंश मरकुस 5 अध्याय वचन 9 से 15 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अत उसने उन्हें आज्ञा दी, और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड, जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्टात्माएं थीं, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। आमीन। मैं शुद्धि की पुनर्स्थापना, मूल्य की पुनर्स्थापना शीर्षक के तहत वचन साझा करूंगा। यह कल की कहानी की निरंतरता है, जिसमें यीशु ने गेरासेनियों के देश में एक दुष्टात्मा से ग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया। पहली नजर में यह कहानी केवल दुष्टात्माओं को बाहर निकालने के बारे में लगती है, लेकिन अगर हम इस पर और गहराई से विचार करें तो हम इसे एक ऐसी कहानी के रूप में देख सकते हैं जिसमें अशुद्ध को शुद्ध बनाया जाता है। यानी इसकी व्याख्या शुद्धि और अशुद्धि के विषय के अंतर्गत की जा सकती है। अशुद्ध को शुद्ध करना, यह काम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक अशुद्ध व्यक्ति समुदाय में प्रवेश नहीं कर सकता था। समुदाय से संबंधित न होने का मतलब न केवल लोगों के साथ संबंधों से अलग होना था, बल्कि आराधना करने में भी असमर्थ होना था। इसलिए उन्हें आध्यात्मिक रूप से भी, यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध में भी एक अलग थलग जीवन जीना पड़ता था। इसका मतलब है कि वे लोगों के साथ संबंधों से अलग थलग थे और आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर से भी कटे हुए थे। इसलिए यीशु द्वारा अशुद्ध व्यक्ति को शुद्ध करने का कारण यह देखा जा सकता है कि उन्होंने उस व्यक्ति को फिर से परमेश्वर से जोड़ा जो परमेश्वर से कट गया था, और उस व्यक्ति को फिर से समुदाय से जोड़ा जो लोगों से अलग थलग था। संक्षेप में, यह पुनर्स्थापना का कार्य है। इस कहानी में कई अशुद्ध चीजें दिखाई देती हैं। आइए एक एक करके उन पर नजर डालें। सबसे पहले, गेरासेनी क्षेत्र ही एक अन्य जाति क्षेत्र है। यहूदियों के दृष्टिकोण से एक अन्य जाति क्षेत्र होना अपने आप में अशुद्ध माना जा सकता है। अपने सार्वजनिक सेवकाई के दौरान यीशु केवल यहूदिया और गलील के क्षेत्रों में ही नहीं रहे। उन्होंने जानबूझकर सामरिया जैसे क्षेत्रों में प्रवेश किया, जिसमें सूर और सीदोन भी शामिल थे, और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इन अन्य जाति क्षेत्रों की यात्रा की जहां वे अशुद्ध हो सकते थे। दूसरा, जिस व्यक्ति से यीशु गेरासेनी में मिले वह दुष्टात्मा से ग्रस्त था। पद 2 और 13 में इस व्यक्ति का परिचय अशुद्ध आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति के रूप में कराया गया है। अशुद्ध आत्मा, अशुद्ध शब्द में इस अशुद्धता पर सीधे जोर दिया गया है। तीसरा, वह व्यक्ति कब्रों के बीच रहता था। एक शव के संपर्क में आने से कोई अशुद्ध हो जाता था, और वह स्थान जहां शव इकट्ठे होते थे, यानी कब्रें, वह स्थान ही एक अशुद्ध स्थान था, भले ही हम नहीं जानते कि वह क्षेत्र कितना बड़ा था। अंत में आज के पाठ में सुअरों का एक झुंड दिखाई देता है। यहूदी सुअरों को अशुद्ध जानवर मानते थे। मुझे लगता है कि सुअर वहां इसलिए पाले जा रहे थे क्योंकि गेरासेनी एक अन्य जाति क्षेत्र था। इस प्रकार पूरे पाठ में अशुद्धता विभिन्न रूपों में दृढ़ता से प्रकट होती है। यहूदी अशुद्ध होने के प्रति बहुत संवेदनशील और अत्यंत अनिच्छुक थे। वे लगभग एक जुनून की तरह अशुद्धता के संपर्क से बचने की कोशिश करते थे, और यहां तक कि अनजाने में अशुद्ध होने से भी डरते थे। यही कारण है कि शुद्धि की रस्में अस्तित्व में आईं, जिसमें बाहर जाने के बाद घर लौटने पर अनिवार्य रूप से धोना शामिल था। वे यह सोचकर कि हो सकता है कि मैं अनजाने में किसी अशुद्ध व्यक्ति के संपर्क में आ गया हूं, या किसी ऐसी वस्तु के संपर्क में आ गया हूं जिसे किसी अशुद्ध व्यक्ति ने छुआ हो, और इसलिए मैं अशुद्ध हो गया हूं। बाहर से लौटने के बाद खुद को धोकर अपनी शुद्धि बनाए रखने की कोशिश करते थे। आज के पाठ में एक व्यक्ति दिखाई देता है जो यहूदियों के इन तरीकों के ठीक विपरीत कार्य करता है। वह हमारे प्रभु यीशु हैं।
यीशु अशुद्ध स्थानों पर जाने से नहीं हिचकिचाए और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अशुद्ध लोगों से संपर्क किया। यीशु के अशुद्ध स्थान पर जाकर अशुद्ध व्यक्ति से संपर्क करने का क्या कारण था? इसका कारण अशुद्ध लोगों को शुद्ध करना था। अशुद्ध व्यक्ति को शुद्ध बनाना, यह यीशु के इस पृथ्वी पर आने का कारण और उद्देश्य है। सबसे शुद्ध और सबसे पवित्र स्थान कौन सा होगा? क्या वह स्वर्ग का सिंहासन नहीं है? यीशु ने स्वेच्छा से उस सबसे शुद्ध और सबसे पवित्र स्वर्गीय सिंहासन को त्याग दिया और इस पृथ्वी पर आए। वह हमें स्वर्ग की शुद्धि और पवित्रता प्रदान करने के लिए आए थे, हमें पुनर्स्थापित करने के लिए। मूल रूप से यह संपर्क हमेशा एक दुष्चक्र के रूप में होता था। जब एक शुद्ध व्यक्ति एक अशुद्ध व्यक्ति के संपर्क में आता था, तो पारंपरिक रूप से लोग सोचते थे कि शुद्ध व्यक्ति अशुद्ध व्यक्ति के कारण अशुद्ध हो जाता था। यह लगातार अशुद्ध होता रहता था। लोगों की सोच के अनुसार यदि यीशु एक अशुद्ध स्थान पर जाकर एक अशुद्ध व्यक्ति से संपर्क करते तो वे अशुद्ध हो जाते। इस दुष्चक्र को हमारे प्रभु यीशु ने तोड़ा है। लोगों की अशुद्धता ने यीशु को अशुद्ध नहीं बनाया, बल्कि यीशु की शुद्धि ने लोगों को शुद्ध बनाया, और यही इतिहास आज के पाठ में घटित होता है। यह एक अच्छे चक्र का प्रभाव है। हमारे साथ भी ऐसा ही है। हमारे पास अशुद्ध को शुद्ध बनाने का एक मिशन है। हमारे पास गंदी और विकृत संस्कृतियों, अश्लील और अंधकारमय पापों को शुद्ध करने का एक मिशन है। बहुत से मसीही इसके विपरीत गिर जाते हैं। हम अक्सर ऐसे मामले देखते हैं जहां वे केवल दुनिया की संस्कृति का पालन करते हैं या दुनिया से भी बदतर पाप करते हैं। ऐसे कई दुखद मामले हैं। हमें विपरीत दिशा में जाना चाहिए। हमें अपने घरों, कार्यस्थलों और हमारे आसपास के जीवन के स्थानों को यीशु की शुद्ध से प्रभावित करके पुनर्स्थापित करने के मिशन को पूरा करना चाहिए। यही आत्मिक युद्ध है। आज का पाठ पद 9 उस दुष्टात्मा को जो उस व्यक्ति पर अत्याचार कर रही थी सेना कहता है। चूंकि इसे यूनानी में लेगियन के रूप में व्यक्त किया गया है, यह शायद रोमन सेना की एक ब्रिगेड के आकार का रहा होगा। वास्तव में उस क्षेत्र में रोमन सैनिक तैनात थे और युद्ध हुए थे। जब यीशु ने दुष्टात्माओं को निकाला तो उन्होंने उस देश से बाहर न भेजे जाने की विनती की और इसके बजाय सुअरों के झुंड में प्रवेश करने का अनुरोध किया। यीशु ने अनुमति दी और वे लगभग 2000 सुअरों के साथ समुद्र में डूब गए। पाठ को पढ़ते हुए आप सुअरों के लिए खेद महसूस कर सकते हैं, यह सोचकर कि सुअरों के झुंड ने क्या गलत किया था, और यह भी देख सकते हैं कि किसी का व्यवसाय पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आप यह भी पूछ सकते हैं, यीशु के कारण इतना बड़ा नुकसान हुआ, इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? लेकिन हमें यहां इसे किसी आर्थिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक आत्मिक दृष्टिकोण से व्याख्या करनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, सूअर को एक अशुद्ध जानवर माना जाता है। अशुद्ध जानवर उस क्षेत्र से गायब हो गए, तो उस भूमि का क्या होगा जहां से अशुद्ध जानवर गायब हो गए हैं? यीशु ने न केवल उस व्यक्ति को शुद्ध बनाया, बल्कि उन्होंने यह भी चाहा कि वह भूमि, भले ही वह अन्य जातियों की भूमि थी, स्वयं भी शुद्ध हो जाए। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यदि आसपास का वातावरण शुद्ध नहीं होता है, तो एक व्यक्ति के लिए, भले ही वह शुद्ध हो गया हो, उस शुद्ध को बनाए रखना मुश्किल है। यीशु ने दुष्टात्माओं के भटकने और किसी और में प्रवेश करके उसे अशुद्ध करने की संभावना को पहले ही रोक दिया, और अशुद्ध भूमि पर कब्जा करने वाले अशुद्ध जानवरों को हटाकर उन्होंने लोगों के लिए अपनी शुद्धि बनाए रखने की संभावना को बढ़ा दिया। इस पाठ की व्याख्या इस स्तर के आत्मिक अर्थ में की जानी चाहिए। और एक और बात, यह मूल्य के बारे में है। लगभग 2000 सूअर आज के मूल्य में परिवर्तित होने पर यह कितना होगा? यह शायद काफी बड़ी रकम होगी। क्या आप एक व्यक्ति को बचाने के लिए इतना निवेश कर सकते हैं? परमेश्वर इसे कभी भी फिजूल खर्ची या बर्बादी नहीं मानते। हमारे परमेश्वर ऐसे हैं जो एक व्यक्ति को बचाने के लिए केवल 2000 सूअरों का निवेश कर सकते हैं। एक व्यक्ति को बचाने के लिए लागत प्रभावशीलता या उचित लागत जैसी कोई चीज नहीं हो सकती। हमारे परमेश्वर पहले से ही हम में से प्रत्येक को किसी भी चीज से अधिक कीमती मानते हैं, पूरी दुनिया से भी अधिक कीमती। इसकी तुलना 2000 सूअरों से नहीं की जा सकती।
सबसे बढ़कर हमारे परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक के लिए क्या निवेश किया, स्वेच्छा से क्या दिया। उन्होंने स्वेच्छा से अपना पुत्र दे दिया। हमारे परमेश्वर ऐसे हैं जो अपने इकलौते पुत्र को कीमत के रूप में चुका सकते हैं। एक व्यक्ति को बचाने के लिए बर्बादी, ऐसा बर्बादी शब्द परमेश्वर के शब्दकोश में मौजूद नहीं है। केवल एक कीमती व्यक्ति है जिसे वह बचाना चाहता है, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे उसे कुछ भी देना पड़े। प्रिय संतो, एक व्यक्ति जिसके लिए 1% भी संभावना नहीं दिख रही थी, जिसके लिए सब कुछ असंभव था, ने उन सभी असंभव परिस्थितियों को पलट दिया और एक नई संभावना प्राप्त की। हमारे प्रभु हमेशा हमारे लिए ऐसी संभावनाएं खोलते हैं। आज के पाठ का इतिहास यह है कि एक व्यक्ति जो अन्य जातियों की भूमि में, गांव के अंदर भी नहीं रह सकता था और जो जीवित लोगों के बीच नहीं बल्कि मृत लोगों के बीच रहता था, एक व्यक्ति जो पहले से ही जीवन नहीं बल्कि मृत्यु का अनुभव कर रहा था, हमारे प्रभु द्वारा एक व्यक्ति को बचाने के लिए स्वेच्छा से कीमत चुकाए जाने के कारण जीवित हो गया। लेकिन हमारे प्रभु ने जो कीमत चुकाई वह केवल कुछ जानवर नहीं थे। हमारे प्रभु ने स्वयं को कीमत के रूप में चुकाया। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति इतना कीमती है। व्यक्तिगत रूप से उस अशुद्ध क्षेत्र में, व्यक्तिगत रूप से उस अशुद्ध स्थान पर जाकर, व्यक्तिगत रूप से उस अशुद्ध व्यक्ति से मिलकर उसे शुद्ध बनाने का कार्य वह इतिहास है जो आज के पाठ में घटित होता है। प्रिय लोगों, परमेश्वर के सामने हम इतने मूल्यवान प्राणी हैं। गंदे आत्मिक प्राणी हमें इस मूल्य को भुलाते रहते हैं। हमारे प्रभु इस मूल्य को पुनर्स्थापित करते हैं। कृपया यह याद रखते हुए जिए कि हमारे प्रभु हमें कितना मूल्यवान मानते हैं, और कृपया यह याद रखते हुए जिए कि हमारे प्रभु हमें पुनर्स्थापित करने वाले हैं। आज प्रभु के मन को याद रखें जो हमें सम्मान देते हैं, और यह उम्मीद करते हुए कि वह हमें शुद्ध और पवित्र रूप से पुनर्स्थापित करेंगे। मैं प्रभु के नाम पर आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप फिर से ताकत पाएं और शुद्धि की पुनर्स्थापना और मूल्य की पुनर्स्थापना का अनुभव करें।